Good morning, students. How are you? Good. Okay, so today we are going to start a very interesting topic, and the name of the topic is contract. So, what is contract? What are the essential element for a valid contract? आज हम सभी को समझेंगे. सबसे पहले अभी हम बात करते हैं कि contract होता क्या है. Topic is contract. Contract क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है. जब वो एग्रीमेंट को हम क्या कर देते हैं, जब हम इसको इन्फोर्स कर देते हैं, इन्फोर्सेबल बाय लॉ. समझो किस तरह से, जब हमारा कोई भी एग्रीमेंट लॉ के थ्रू एक्शन में लिया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे. समझाया? ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन. अब हम समझते हैं कि हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए हमारे पास 4 मेन एलिमेंट होने जरूरी हैं. सबसे पहले फर्स्ट है हमारे पास 2 और मोर पार्टीज. यानी कि एक सिंगल पर्सन खुद के साथ कभी भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता. उसे एग्रीमेंट करने के लिए दूसरे पर्सन की हेल्प लेनी बहुत जरूरी है. तो मतलब क्या है कि दो से ज़्यादा पर्सन क्या कर सकते हैं, आपस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सेकंड थिंग क्या है, कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि जो 2 पर्सन है वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए. कॉम्पिटेंट का यहाँ पे मीनिंग है कि वो क्या से होने चाहिए, एक तो वो मेजर होने चाहिए एंड सेकंड थिंग इज वो साउंड माइंड के होने चाहिए. अगर कोई पर्सन माइनर है और साथ में अनसाउंड माइंड का है तो ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट. तो मतलब क्या है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है. थर्ड थिंग क्या है, ऑफर या फिर एक्सेप्टेंस. 2 पर्सन आपस में क्या करें, एक पर्सन ऑफर कर रहा है, दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है. एंड फोर्थ थिंग इज फोर्थ है हमारे पास फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट का यहाँ पे मीनिंग है कि जो पर्सन इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो रहा है वो फ्री होना चाहिए. वो किसी भी चीज़ का फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो रहा हो, यानी कि वो किसी रूप में बाध्य नहीं होना चाहिए. दीज आर द 4 एसेंशियल एलिमेंट फॉर टू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो दीज आर द, अगर इनमें से कोई भी चीज़ हमारी मिसिंग है तो हम क्या बोलेंगे, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काउंट नहीं होता. ठीक है. आगे हम फिर भी डिस्कस करेंगे. जो हमारा कोजी कॉन्ट्रैक्ट को आज हम स्टडी करेंगे तो उसमें क्या है, अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है फिर भी वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. उसके लिए कुछ मेजर अलग से कंडीशन है, उसको हम स्टडी करते हैं. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट वी हैव डन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द कोजी कॉन्ट्रैक्ट्स. सो हम स्टडी करते हैं कोजी कॉन्ट्रैक्ट. Cozy contract based on single principle, and the principle is unjust and enrichment to be a part of one person at the loss of another. मीन्स इस प्रिंसिपल में क्या बोला जा रहा है कि अगर एक सिंगल पर्सन को लॉस होता है तो दूसरे पर्सन को उसका प्रॉफिट नहीं होना चाहिए. दिस इज एन कोजी कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज बेस्ड ऑन सिंगल प्रिंसिपल. अभी हम कंडीशन समझेंगे कि जो हमारा कोजी कॉन्ट्रैक्ट है, व्हाट आर द 4 मेन एलिमेंट इन विच कोजी कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड. द फर्स्ट थिंग इज दैट फाइंडर ऑफ लॉस्ट ऑफ गुड्स. अगर किसी पर्सन का लॉस्ट ऑफ गुड्स, इस प्रिंसिपल में बोला गया है अगर किसी पर्सन की जैसे कि कुछ चीज़ गुम हो जाती है, अगर किसी पर्सन को मिल जाता है तो उसको क्या नेसेसरी कंडीशन को फॉलो करना होता है. सबसे पहले तो उसको जो भी मिला है उसको केयरिंग करनी है. मीन्स कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट मिला है या फिर कुछ ऐसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट या फिर कुछ ऐसी ज्वेलरी का जो भी आइटम मिला है उसको उसकी केयरिंग करनी है. ठीक है. अगर मान लो वो उसका सेल कर देता है, सेल करने के बाद अगर उस पर्सन को पता चल जाता है कि हाँ इसने सेल करी है, फिर क्या होगा, फिर वो पर्सन उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है. केस फाइल करने के बाद जो भी उसके राइट्स होंगे वो मांग सकता है. किस तरह से, प्रॉपर्टी सेल करने से, प्रॉपर्टी उसने सेल करी, जो भी अमाउंट होगा, जो लॉस, जिसने कुछ अमाउंट लॉस किया था
अब उसका राइट है कि जो प्रॉपर्टी में उसका अधिकार मांग सकता है, मीन्स ही कैन टेक राइट फ्रॉम द लोसर। सेकेंड थिंग इज एग्रीमेंट मेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन यहाँ पे कौन हुआ, यानी कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे की गलती की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे इंटरेस्टेड पर्सन। फॉर एग्जांपल जैसे कि लेसर होता है, एक लेसी होती है। इन केस ऑफ लीज, अगर कोई आइटम लेसर ने क्या किया, जो भी टैक्स पे करना था गवर्नमेंट को उसने टैक्स पे नहीं किया। गवर्नमेंट पर टैक्स पे नहीं करने की वजह से जो लेसी ने जो बिल्डिंग लीज पर ले रखी थी, नाउ गवर्नमेंट हैव टू टेक राइट टू टेक ऑक्शन। अब गवर्नमेंट क्या करे, उस पर ऑक्शन ले रही है। ऑक्शन लेगा तो फिर मतलब क्या है कि जो हमारा लेसी है, लेसी अपनी प्रॉपर्टी को खो देगा मतलब फिर क्या होगा, उसको लॉस होगा, क्योंकि उसकी शू की कंपनी थी, उसको लॉस होने वाला है, रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। तो जो उसको लॉस होगा, नाउ ही इज अ राइट to bear all the losses from the lesser. This is the second point. And third point is that क्योंकि हम कोजी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, कोजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि अगर एक पर्सन को लॉस होता है, सेकंड पर्सन कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम अदर, राइट। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट एग्रीमेंट फाइंड ऑफ लॉस ऑफ गुड एंड ओके बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइडेड by one person and who is incompetent to enter into contract. Who is incompetent to enter into contract? मीन्स इसमें क्या क्या रखा है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करता है। बेसिक नेसेसिटीज़ किस तरह से, अगर कोई मेजर माइनर पर्सन को, डिपेंडेंट को, या फिर इडियट पर्सन, इडियट कौन होगा, जो अनसाउंड माइंड का होगा, उसे हम यहाँ पे इडियट पर्सन बोल रहे हैं। और कुछ चीज़ अगर उसको सप्लाई की जा रही है, तो जो हमारा मेजर पर्सन है वो कहाँ से उसको गेन कर सकता है, वापस उसकी एस्टेट से मांग सकता है, ना कि उसके पेरेंट्स से। ठीक है, दिस इज द थर्ड मेन कंडीशन विच इज कंसिडर्ड इनटू क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। एंड नाउ फोर्थ इज पेमेंट मेड बाय मिस्टेक या फिर प्रेशर। इसके अंदर क्या बोला गया है, अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट कर रहा है, किस तरह से, अगर गलती से पेमेंट कर दी, जैसे कि ए ने बी को 3 लाख रुपीज़ देने थे एंड बाय मिस्टेक ए हैज़ गिवन सम ऑफ रुपीज़ 3 lakh to B and now B is liable to take 1 lakh rupees to A, यानी कि 1 लाख रुपए का लाइबल है कि वो A को रिफंड कर दे। ठीक है, दिस इज़ अ मिस्टेक। एंड प्रेशर में किस तरह से, अगर कोई पर्सन क्या करता है, किसी अनदर पर्सन को गन दिखा के या फिर इस तरह से मिस रिप्रेजेंट करके किसी टाइटल के अंडर, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर एंटर हो रहा है, मीन्स कि वो प्रेशर के थ्रू कुछ मांगने की, हड़पने की कोशिश कर रहा है, तो हम किसके अंडर कोशिश करेंगे, ये हमारा कोजी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होगा। अब तक हमने क्या क्या समझा, व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में हमने यही समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमने 4 मेन एलिमेंट समझे थे। द फर्स्ट वन इज देयर मस्ट बी 2 parties एंड सेकेंड इज देयर मस्ट बी ए कॉम्पिटेंट टू ईच अदर। ठीक है, एंड थर्ड थिंग इज दैट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट था फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हमने समझा था कि कोजी कॉन्ट्रैक्ट क्या था। कोजी कॉन्ट्रैक्ट की दिस इज अ बेस्ड ऑन सिंगल प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल इज अनजस्ट एंड एनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन at the cost of another. This is a principle in which the Kochi contract is based, and after that we studied here these are 4 elements in which the Kochi contract is based. Till now this class is over now. Thank you so much.